हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं स्वास मैथमेटिक्स। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो अभी आप देख रहे होंगे बोर्ड पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। चलिए अभी हम देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ही हमें स्टार्ट करना है गिवन से। गिवन। अब इसमें जो इक्वेशन दी हुई है उसको हमें लिख देना सबसे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और इसको एक नाम भी दे देना, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका सॉल्यूशन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। सो अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें इसकी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखना पड़ेगा और फिर उसके साथ उसको कंपेयर करवा के ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर 1 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू -10। जो माइनस है वो इसके साथ में ही आएगा, ये यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर क्या है, ये -10 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 21। अब हमें आगे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है b की वैल्यू को। मींस b को हमें क्या लिखना है, p प्लस क्यू की टर्म में लिखना है और p प्लस क्यू पे क्या कंडीशन रहेगी कि p मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू होना चाहिए a मल्टीप्लाई c के। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई c क्या है, a मल्टीप्लाई c 1 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 21। मीन्स जो हमारे p प्लस क्यू है उनका जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, -10। मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू -10 होना चाहिए और p मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 21 होना चाहिए। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो इनको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो p मल्टीप्लाई क्यू है वहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 21। अब हमें 21 के फैक्टर देखने हैं कि कौन से तरीके से हम 21 को लिख सकते हैं। अब इसके पॉसिबल है जैसे 1 मल्टीप्लाई 21, सेकेंड है जैसे 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो 21 है वो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 7 से। अब इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर जो 2 के मल्टीपल में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो पॉसिबल इसके यही है, या फिर हम इनको जैसे ये लिखेंगे तो तब भी वही बनेगा। तो इनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि p मल्टीप्लाई क्यू है जो 21 आना चाहिए। तो 21 के लिए क्या मिला हमें, 3 मल्टीप्लाई 7 और 1 मल्टीप्लाई 21। अब हमें देखना है इसका एडिशन कि p प्लस क्यू करने पर 10 आएगा या नहीं आएगा। अभी हमें इसमें माइनस में लेके नहीं जाना है, माइनस को नहीं कंसीडर करना है। पहले हमें ये देखना कि इनकी जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कौन से वाले फैक्टर का आ रहा है। तो इसमें से अगर हम इनको ऐड करें तो एडिशन इनका 22 आएगा और सब्ट्रैक्शन इनका 20 आएगा। तो इनमें से तो 10 नहीं आ रहा, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसको अगर हम देखें, इसको ऐड करें तो 10 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करें तो 4 आ रहा है। तो यहाँ से 10 आ रहा है ऐड करने पर, इसका मतलब है कि ये दो हमारे फैक्टर हो सकते हैं। सो 3 और
7 हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। अब हमें ये देखना कि P प्लस Q है, उनका एडिशन कितना है, वो माइनस के 10 है। अब माइनस के 10 कैसे आएगा एडिशन? अब दोनों के ऐड करने से अगर 10 बन रहा है और माइनस का 10 हमें चाहिए है, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, माइनस की। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस की, तो तब भी ये क्या आएगा, प्लस के 21। तो इस तरीके से ये जो माइनस 3 है और माइनस 7 है, वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए हमारे जो P और Q है वो क्या आते हैं, -3 और -7। तो इस तरीके से हमें P और Q को फाइंड आउट करना होता है। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो उसको भी हम इसी तरीके से लिखते, जो जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो लिखनी है, फिर बाद में हमें देखना कि उनका सम किसका इसके बराबर आ रहा है, तो उस पॉसिबिलिटी को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमारे पास आ गए हैं -3 और -7। सो बी हमारे पास क्या था, -10। तो -10 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3 -7। अब हमें क्या करना है, इसको हमें नाम दे देना है 2। तो अभी हम लिखेंगे यूजिंग 2 इन 1। 1 में हम -10 की जगह पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देना है यूज 2 इन 1। 1 में यूज करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज। फिर हमें याद रखना कि यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। फिर जो -10 है इसकी जगह पर लिखेंगे -3 -7। फिर x है जो एज इट इज। फिर 21 और इक्वल टू 0। तो इसके बाद अब हमने जो -10 है उसको स्प्लिट कर लिया है दो टर्म में। तो x की मल्टीप्लाई अब हम अंदर करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आता है एक्स स्क्र -3x -7x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 4 टर्म बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट 2 टर्म है और जो लास्ट 2 टर्म है, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है। अब हमें कॉमन इसमें से तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेना है। तो जैसे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से x कॉमन लेंगे। अब यहां से x कॉमन ले, तो x कॉमन लेने का मतलब होता है एक्स स्क्वेयर को x से डिवाइड करना, और x से डिवाइड होगा तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा x। और फिर यहाँ से कॉमन लेने का, x कॉमन लेने का मतलब है कि इस x को इस -3x से डिवाइड करना, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -3। अब हमें क्या करना है, जो ये दो वाले हैं इसमें भी हमें x-3 ही अंदर बचाना है, और बाहर ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि अंदर हमारे पास x-3 बचे, क्योंकि बाद में हमें इनको भी कॉमन लेना होता है। तो आपको जैसे ही आपका ये आ जाए तो आपको पहले से ये लिख देना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉमन लेना है। आपको अपने आप से यहाँ से कुछ भी जो कॉमन आ रहा है वो नहीं लेना है, पहले आपको ये लिखना है और फिर यहाँ से जो कॉमन बनेगा वो यहाँ पर लिखना है। अब जैसे अगर हमें यहाँ से x बचाना है, तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -7। तो यहाँ पर कॉमन आएगा -7, और ये कॉमन जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि माइनस प्लस के 21 डिवाइड बाई -7, तो -3 आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ये वैल्यू a है, ये b है, ये b है और ये a है, और ये मल्टीप्लाई में दी हुई, ये जैसे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस ये हमारे टर्म
ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये टर्म जैसे हमने सी मान ली और ये बी है। अब यहाँ से अगर बी कॉमन लेते तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए माइनस सी। तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x माइनस सी कॉमन आ जाएगा। जैसे ही x माइनस थ्री कॉमन आता है तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, और यहाँ पर आएगा -7। अब हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं और इनको हमें इक्वल अलग अलग से जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। सो अब यहाँ से क्या आएगा 3 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 7। अब हमने इनको जीरो पुट क्यों किया है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि देखो अगर ये दो फैक्टर है मल्टीप्लाई हो रही है और ये जीरो के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अब इनमें से हमें पता नहीं है कि कौन सा जीरो होगा, इनमें से दोनों की पॉसिबिलिटी है कि अगर हम x इज इक्वल टू 3 रख दे तब ये जीरो बनता है, तब भी ये वैल्यू जीरो आएगी, और अगर हम x इज इक्वल टू 7 रख दे तब भी ये जीरो बन रहा है। तो इसलिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है। यहां तक करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है दी रूट्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन भी लिख देनी है, एक्स के माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 आर 3 7। आपसे जैसे ये पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही वैसे ही आपको लास्ट में लिख देना है द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 और इस तरीके से हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ जिससे कि आप इस पे प्रैक्टिस कर पाएंगे और ये इजी क्वेश्चन होंगे जिनको आप आसानी से कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस सो ये तीन एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आपको सोल्व करने हैं और इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और इनके जो रूट्स आएंगे वो आपको कमेंट में बताने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक